अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक यूनिट नंबर 2 हिज फर्स्ट फ्लाइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इससे पहली वीडियो में हमने किए थे, पेज नंबर 19 पे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट यूनिट नंबर 2 के अभी जो हैं बकाया एक्सरसाइज मशक जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। वोकेबलरी एंड ग्रामर पेज नंबर 19 पे हैं। यूज़ डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद प्रोनाउंसिएशन की एंड देन यूज़ देम इन सेंटेंसेज। सबसे पहले जो है GNAW नौ, नौ कतरने को कहते हैं, कतरना। ठीक है, इसमें जी साइलेंट है तो इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि अ वाइट डॉग नॉड एट अ बिग बोन। नॉट कतरने को कहते हैं। मॉन्स्ट्रस देव हैकल को कहते हैं। देव हैकल जो मतलब बहुत बड़ी जिसामत वाली कोई चीज़ हो तो हम कह सकते हैं कि आई सा अ मॉन्स्ट्रस लाइन और एलिफेंट इन द जू। डिराइसिवली हकारत से तो यंग सीगल में हमने पढ़ा था कि हिज मदर स्क्रीम्ड डिराइसिवली, हकारत से उसने यानी उसको जवाब दिया था। प्लेटो सतह मुर्तफ़ा जो हमवार सतह होती हैं तो हम कह सकते हैं देयर आर मैनी प्लेटोज इन पाकिस्तान। डिवावर, इसके प्रोनाउंसिएशन है डिवावर, हड़प करना। तो हड़प करने को जो उसके भाई ने एक फ़िश ली थी और वो ही डिवावर्ड इट एट वंस, फ़ौरन उसने क्या किया था उसको, यानी वो हड़प कर गया था। पेज नंबर 20 पे हैं। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू कुकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। तो कुकिंग के फ्राई हैं, बेक हैं, ग्रेट, बॉयल, स्लाइस, डाइस, सिमर, चॉप, सीव, मिक्स, स्कोर, रोस्ट, पील एंड नीड। हमने जो है इसको, ये हमें 14 सेंटेंसेस दिए हैं और हमने इसमें वही जो हैं रिलेटेड वर्ड जो है वो हमने लगाना है। तो मार्क विद नाइफ विदाउट कटिंग, मार्क निशान लगाना, इसमें जो है ये स्कोर SCORE स्कोर आएगा। फर्स्ट वन में स्कोर आता है। टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, इसके लिए जो है ये पील, छिलका उतारना जब हम वेजिटेबल या फ्रूट से उसके लिए पील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कट इनटू क्यूब्स, इसके लिए तो डाइस ही इस्तेमाल होगा। लूडो के साथ भी जो होता है डाइस, जो कट इनटू क्यूब्स, क्यूब्स में जब आप उनको कट करते हैं तो हम इसमें इसके लिए डाइस इस्तेमाल करते हैं। शेक पाउडर थ्रू अ फाइन मैश और नेट, इसके लिए हम सीव SIEVE सीव इस्तेमाल करते हैं। तो फिफ्थ जो है मसाज विद हैंड्स, नीड, इसमें नीड इस्तेमाल होगा। नीड द फ्लोर KNEAD, आटा गूंदना, नीड। तो मसाज इन मसाज विद हैंड्स जो हैं इसके लिए हम नीड इस्तेमाल करें। कुक इन हॉट वाटर, इसके लिए जो है बॉयल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। यानी हॉट वाटर में जब हम किसी चीज़ को कुक करते हैं तो उसके लिए बॉयल। टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली, इसमें सिमर जो है वो इस्तेमाल होगा। सिमर यानी जब आप चूल्हा जो है वो थोड़ा कम करके कोई चीज़ पकाते तो इसके लिए सिमर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड्स, श्रेड्स लंबे लंबे वो पतले से काटने, इसके लिए हम ग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन को भी ग्रेट कहते हैं। ठीक है, ग्रेटिंग मशीन। कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन पान, यानी कि फ्राई पैन में जब हम हॉट ऑयल इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोई चीज़ कुक करते हैं तो इसके लिए फ्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कट वेरी रफली चॉप, चॉपर जो होता है जिसमें हम प्याज वगैरह काटते हैं तो इसमें चॉप इस्तेमाल होगा। स्टर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, मिक्स, स्टर मीन्स हिलाना। इंग्रेडिएंट्स अज्जा को जब आप मिक्स इस तरह हिलाते हैं तो मिक्स लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कट इनटू तीन स्लाइसेस लाइक पेपर, पेपर की तरह तीन स्लाइसेस में, तो इसको स्लाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुक इन अवन विदाउट ऑयल, तो इसमें बेक, जो बेकरी की जितनी भी चीज़ें हैं वो अवन में पकाते हैं और विदाउट ऑयल पकाते हैं, इसके लिए बेक का लफ्ज़। एंड कुक इन अवन विद ऑयल, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो रोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये पेज नंबर 20 पे हैं स्टूडेंट्स। अभी जो है कलेक्टिव नाउन्स उन्होंने हमें दिए हैं। डेक, स्वीट, सेट, शॉल, बंडल, कंग्रीगेशन, फ्लीट एंड स्वाम। और इधर 8 उन्होंने MCQs दिए हैं तो हमने वही लगाना है। मैनी इंसेक्ट्स, तो इसमें जो है वो स्वाम का लफ्ज़ आएगा। मैनी इंसेक्ट्स कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होता है। इससे पहले के उसमें एक्सरसाइज में
गुजरा है कि अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स अटैक्ड द थिंग्स, कोई चीज़ थी। तो इसके लिए जब मैनी इंसेक्ट्स का जो कलेक्शन होती है उसको हम स्वार्म कहते हैं। मैनी पीपल कांग्रीगेशन इसको कहते हैं, कांग्रीगेशन। यानी यहाँ पर मैंने लिखा भी है गैदरिंग असेंबली इन टेम्पल चर्च ऐसे, यानी मंदिर और चर्च वगैरह में जो लोगों की असेंबली होती हैं, क्राउड होता है, इसको कांग्रीगेशन का लफ्ज़। थर्ड पे हैं मैनी फिश, इसके लिए शॉल, SHOAL, मैनी फिश। मैनी शिप्स, जो बहरी जहाज़ होते हैं, इसके लिए फ्लीट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैनी पेपर्स, इसके लिए तो बंडल ही इस्तेमाल होगा, बंडल ऑफ पेपर। मैनी रूम्स, स्वीट, SUITE, हालांकि ये सूट हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन स्वीट हैं। स्वीट अ सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मैंने लिखा भी इसके साथ, तो ये स्वीट हैं। मैनी कार्ड्स, इसके लिए इस्तेमाल होता है डेक का लफ्ज़। एंड मैनी नाइव्स, नाइव्स छुरियाँ, तो इसके लिए सेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अभी जो है पेज नंबर 21 पे हैं और उन्होंने दिया है कि चूज़ द करेक्ट वर्ब, माइंड द नाउन सिंगुलर और प्लूरल। लेडीज़ एंड हियर इज़ द न्यूज़, तो सबसे पहले इसमें इज़ हैं, तो याद रखिए कि न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। हियर इज़ द न्यूज़ इज़ वेरी बैड, द न्यूज़ वाज वेरी गुड वन वगैरह, ये इज़ गुड वन। वेयर आर माई शूज़, यहाँ पर आर होगा। फर्दर इंफॉर्मेशन इज़, देखो इंफॉर्मेशन आ भी गया, इज़ अवेलेबल इन द ऑफिस। द स्टेयर्स आर ओवर देयर, स्टेयर्स प्लूरल हैं। फर्नीचर सिंगुलर होगा इज़। अनकम्फर्टेबल, पाकिस्तान सिटी कंट्रीज जितने भी उसके साथ इकाई के इस तौर पर इज़ ही लगेगा। योर सन ग्लासेज आर ऑन द टेबल, सन ग्लासेज। होमवर्क इज़ सिंगुलर हैं। द सीजर्स ऑन द टेबल इज़, सीजर्स, सीजर याद रखिए कि इसका सिंगुलर भी सीजर्स हैं और प्लूरल भी, तो उसके लिए हम पेयर ऑफ सीजर इस्तेमाल करते हैं। एंड फिज़िक्स, मैथ्स, लिंग्विस्टिक्स, इस ये तो ज़ाहिर बात है ये सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, तो इज़ ही इस्तेमाल होगा। इधर उन्होंने दूसरा दिया है ऑक्स, रूफ, पोटैटो, पार्टी, डियर, चीफ। कहते हैं कि इनको आप सेंटेंस में इस्तेमाल करें सिंगुलर एंड प्लूरल, तो ये स्टूडेंट्स आप खुद कर सकते हैं। अभी जो है हम ग्रामर की तरफ जाते हैं, वही पेज नंबर 21 पे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन पैरेंथेसिस, थिंक अबाउट वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। द पेयर ऑफ सन ग्लासेज इज़ रियली एक्सपेंसिव, दिस पेयर, ये जोड़ा जो है, अब ये एज अ सिंगुलर सन ग्लासेज के साथ नहीं, हम इस पेयर, पेयर सिंगुलर हैं, मतलब एक जोड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इज़ लिखा है। दीज सीजर्स आर ब्लंट, दीज सीजर्स, दीज देखिए प्लूरल हैं, तो यहाँ पर क्या है, आर। बी फॉर्म उन्होंने क्या है कि बी लिखा है ब्रैकेट में, यानी बी फॉर्म जो है इज़, आर, एम, वाज, वर आते हैं। ब्लंट जो मतलब तेज़ ना हो। दैट जैकेट यू आर वियरिंग इज़ रियली नाइस बट दोज ग्रीन जीन्स आर, दोज ग्रीन जीन्स, तो देखो प्लूरल हैं तो दोज होगा। फिज़िक्स के साथ ये तो सिंगुलर ही होगा, इज़ हैं। A lot of the news we hear on the TV are bad, a lot of news, a lot यानी बहुत सारी खबरें, तो अब देखिए a lot इसके साथ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर are इसलिए हमने इस्तेमाल किया। The police a break in at the national bank last night, अच्छा तो इन्वेस्टिगेट इसका क्या हो, इसका पास्ट फॉर्म हम ed इसके साथ हम लगा लेंगे। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड अ ब्रेक इन एट द नेशनल बैंक, यानी एक मुजरिम से उन्होंने नेशनल बैंक में लास्ट नाइट उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की थी। पीपल आर ऑलवेज लाइकली टू टेल लाइज टू प्रोटेक्ट देम, पीपल आर, यहाँ पर पीपल जो हैं एज अ होल, मजमूई तौर पर लोग इससे मुराद हैं, तो आर इस्तेमाल होगा। थिंक केयरफुली बिफोर यू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ 1000 पाउंड्स, पाउंड्स के साथ अब देखो हंड्रेड्स, पाउंड्स, थाउजेंड्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर यानी इज़ ही लगेगा, प्लूरल इधर आपने नहीं लगाना। यहाँ पर जो है पेज नंबर 22 पर, यू शुड ट्राई वॉकिंग सो फार जस्ट टू फाइंड एन ओपन सुपर मार्केट 3 miles विल टायर यू आउट सो क्विकली, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर विल लगेगा, यानी इससे आप बहुत थक जाओगे, या आपको थका देगा, प्लूरल, सॉरी फ्यूचर में हमने लगाना है।
they have exaggerated a little with that new swimming pool. Exaggerate मतलब मुबालगा आ रहा है कि did you see the temperature of the water 41 degrees is, तो क्या यहाँ पर क्या होगा, डिग्रीज इसके साथ हमेशा इज़ लगता है, इज़ टू हाई। देखो यहाँ पर जो है अगर आप दे तो यहाँ पर उन्होंने टायर यानी हमने वर्ब के या टायर लगाना होगा या व्हील टायर लगाना होगा, यहाँ पर उन्होंने बी फॉर्म तो हमने बी के साथ इज़ आर एम लगाना है। अब देखो ट्रांजिशनल डिवाइसेस इधर आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं आर वर्ड टूलिंग आइडियाज़ विद इन सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस विद इन पैराग्राफ। ठीक है, यानी ये ऐसे होते हैं जो आइडिया को सेंटेंस के अंदर क्या करते कनेक्ट करते हैं या पैराग्राफ में सेंटेंसेस को मिलाते हैं। यूज्ड करेक्टली ट्रांजिशनल वर्ड्स मेक राइटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मोर मैच्योर, यानी उसको बड़े आसानी से वो होते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस इसमें लगाने हैं। यू कैन यूज़ थिंग्स यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउस फॉर डॉल फर्नीचर हाउ एवर अ स्पूल ऑफ थ्रेड। यहाँ पर क्या होगा, हाउ एवर ताहम, अ स्पूल चरखी या फिरकी को कहता है। थ्रेड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्टूल। आई लव पिज़्ज़ा देयरफॉर, यानी कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा से मोहब्बत है। आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा देयरफॉर मोस्ट डेज आई ईट इट इन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। अक्सर मैंने कहता है मैं कहता हूँ। द डे सीम्ड एंडलेस, बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रहा था। वाइल वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट बट फाइनली द टाइम केम फॉर अस टू सेट इट असाइड फॉर द डे एंड गो होम। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली इसमें ट्रांजिशनल डिवाइस लगेगा। Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from a local college. A few years later, he earned a master's degree. Now he is about to get his PhD in physics. यहाँ पर क्या होगा, now लगेगा। ट्रांजिशन डिवाइसेस ये आइडियाज़ को सेंटेंसेस में क्या करते हैं, स्मूथली कैरी करते हैं। Gulmina and I look forward to being able to see each other again next summer. Meanwhile इसी दौरान हम क्या करें, वी विल राइट अ लेटर टू ईच अदर, हम लेटर लिखेंगे। आई वुड रियली लाइक टू सी यू अगेन, व्हेन विल यू, व्हेन तो यहाँ पर ये नहीं सवाल उसने पूछा है, व्हेन विल यू ज्वाइन मी वन आफ्टरनून फॉर लंच, कब आप आ रहे हो। आई वांटेड टू गो टू द मूवीज़ बट द टिकट्स वर ऑल, लेकिन जो थे वो टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। वी नीड टू गो टू द स्टोर बिफोर दिस, वी विल स्टॉप एट, बिफोर दिस यानी इससे पहले, तो इसमें क्या होगा, बिफोर दिस इससे पहले। वी विल स्टॉप एट रेहान हाउस एंड पिक अप द हैट आई लेफ्ट देयर यस्टरडे। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 23 पे, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द मॉल येट, इसमें क्या आएगा, येट द लेडी दैट वर्क्स इन द बुक स्टोर देयर ब्रिंग्स हर डॉग। I studied very hard for the English test but I barely बमुश्किल passed it, बमुश्किल मैंने इसको पास किया। Also my studying efforts were unrewarded in math class, यानी वो भी कुछ अच्छे नहीं थे। I wonder if I am not studying correctly, यानी कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ कि शायद मैं करेक्टली सही अंदाज में जो है वो नहीं पढ़ रहा। तो स्टूडेंट्स ये जो था हमने इसमें पढ़ा है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का भी हमने पढ़ लिया इसमें। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि क्रिएट इन ओरिजिनल आर पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशनल इंडिकेटेड। यहाँ पर हमने कहते हैं कि मीनवाइल ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए हैं कि मीनवाइल, तो हमने मीनवाइल का तो पढ़ा था कि I and Gulmina wanted to look forward to meet each other. Meanwhile, we will write a letter to each other. For example का आप कह सकते हैं कि like हम कह सकते हैं then he will be considered as victim of, for example, in a robbery event, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कोई भी आप किसी भी वाक़े की मतलब वो दे के हवाला दे के आप आगे दे सकते हैं। Consequently, नतीजतन I did not study well for the exam. Consequently, I got B grade or C grade. नतीजतन without a doubt, तो without a doubt आप कह सकते हैं
ही वाज विदाउट अ डाउट, यानी बगैर किसी शक के अ वेरी ऑनेस्ट रिपोर्टर या वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यानी बहुत ही वो मुखलिस था। देयरफॉर इसलिए तो हम कह सकते हैं आई वाज इल येस्टरडे, देयरफॉर आई डिड नॉट अटेंड द स्कूल, यानी कल मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम गुड टिम्बर जो है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई